नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग के लिए कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लेके आया हूं, भाग 4 का, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है खासकर ग्रुप डी के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जो इससे पहले जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसके प्रत्येक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। इसलिए बड़ा देख करके डरिएगा नहीं, बस मेरे साथ कुछ पल गुजार लीजिए। आपको ऐसे सवाल आप चुटकी में नहीं बनाए तो मेरा वीडियो आप देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस वीडियो पे बने रहिएगा, चलिएगा देखिएगा ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। और ऐसे सवाल को बनाया किस तरीके से जाता है ये समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको दिया जाएगा इस तरीके का, आपको दिया जाएगा जैसे अक्षर रहेगा, ये सभी अक्षर है और ये संख्या और प्रतीक कोड है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे सवाल सिर्फ कैसे बनते हैं, ये 3 शर्त दिए गए हैं, तीनों शर्त के हिसाब से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इस तीनों शर्त को हमको पढ़ना है। और देखिए जैसे डी का प्रतीक क्या है, परसेंटेज है। के का प्रतीक क्या है, 3 है। एम का प्रतीक क्या है, अंक कौन सा अंक है, 7 है। बस ये सब एक दूसरे का अंक दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। और आपको क्या करना है, तीनों शर्त को बारी बारी से आपको पढ़ लेना है। पहला शर्त क्या कह रहा है कि अगर अक्षर व्यंजन, यदि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के स्वर के कोड के अनुसार में कोड करना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि व्यंजन और स्वर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ABCD में स्वर जो होते हैं 5 होते हैं, A, E, I, O, U। ये मेरे वोवेल होते हैं। वोवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है ना। और बाकी जितने इन 5 अक्षर को छोड़ करके जो अक्षर बचे उसी को हम लोग व्यंजन कहते हैं या फिर कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, A, E, I, O, U। इसको ये जो है स्वर होते हैं, बाकी अक्षर मेरे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। क्लियर हो रही है ना। तो पहला तो आपने पढ़ लिया कि प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों के स्वर के कोड के अनुसार कोड करना है। चलिए प्रथम शर्त ये कह रहा है। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो पहले और अंतिम के कोड को परस्पर बदल देना है। चलिए ठीक है। तीसरा शर्त क्या कह रहा है कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है। अगर कोई भी स्वर नहीं है तो दूसरे और 5वें अक्षर को C के कोड में लिखना है, ठीक है ना। इस तरीका से लिखा हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखा और भी इस पे 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी लिखूंगा, ठीक है ना। चलिएगा तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से दिया हुआ, क्या लिखा हुआ, KQAPJE दिया हुआ है। इसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस शर्त के हिसाब से काम कर रहा है, ये कौन सा शर्त में ये आता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका पहला क्या है, के है, मतलब ये व्यंजन है। और इसका आखिरी क्या है, ई है, मतलब ये स्वर है। मतलब ये जो है किस शर्त के हिसाब से काम कर रहा था, ये पहला शर्त के हिसाब से काम कर रहा है। क्योंकि पहला शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम अक्षर व्यंजन। तो देखिए प्रथम अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है। देखिए अंतिम अक्षर स्वर है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाना है दोनों के स्वर को कोड के अनुसार में कोड करना है। दोनों को स्वर के कोड, मतलब ये क्या स्वर है तो दोनों का स्वर का ही कोड दोनों जगह लिखना है, ठीक है ना। तो देखिएगा अब दोनों जगह स्वर का कोड लिखना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ के का मान जो होगा ई के ही मान को यहाँ लिखना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि दोनों के स्वर के ही कोड में लिखना है। तो जो ई का जो स्वर कोड है, ई का जो कोड है 2, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, ठीक है ना। 2 और 2 लिख दिए, क्लियर है। अच्छा, और बाकी जो अक्षर बीच में बचे उसका बस कोड आपको लिख देना है बीच में। क्यू है तो क्यू का कोड क्या है, देखिए क्यू का है ये वाला है, इस टाइप से है, ठीक है। ए का क्या है, ए का आपका 5 है तो 5 लिख देंगे। पी का क्या है, पी का डॉलर है तो डॉलर कर देंगे। जे का क्या है, जे का देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 21 ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में 2 है, ये प्रतीक है, फिर 5 भी है, डॉलर भी, 8 भी है, 2 है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, पहला अक्षर मेरा क्या, देखिए पहला अक्षर मेरा स्वर है और आखिरी अक्षर क्या है, मेरा व्यंजन है। इसमें कोई ऐसा बात बोला गया है क्या, चलिए प्रथम अक्षर स्वर, देखिए प्रथम अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है। चलिए मतलब ये जो है शर्त 2 के हिसाब से काम करेगा। हमको प्रथम और तीसरा शर्त नहीं लगाना है। ये प्रथम, ये जो है ये दूसरा शर्त के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि पहला जो है स्वर है और अंतिम वाला क्या है, व्यंजन है।
तो इसको कैसे बनाना है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रथम अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो पहले और दूसरे के कोड को परस्पर बदल देना है। मतलब पहले और अंतिम के कोड को क्या करना है, परस्पर बदलना है। तो मतलब ई जो है यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो बी का वैल्यू को यहाँ लिखना है। तो बी का वैल्यू कितना एच है, तो यहाँ एच लिख देंगे। और ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू आप देखिए 2 है, तो लास्ट में 2 लिख देंगे। ठीक है, अब बाकी जो बीच के है ना, बस इनके प्रतीक को बीच में लिख देना है। एम का प्रतीक क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। ए का प्रतीक क्या है, ए का 5 है, तो 5 लिख देंगे। एन का क्या है, @ है, तो @ लिख देंगे। आर का क्या है, आर का 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी में H75@12, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो रही है ना। चलिए इसी में और 3 गो प्रश्न है जो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता था, दिख नहीं रहा था। अब मैं इसको मिटा करके फिर 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद फिर वीडियो पे आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देख रहे क्या कि जे है, ए है, क्यू है, डी है, के है, पी है। ठीक है ना, इसका कोड क्या बनेगा। तो पहला अक्षर देखिए जे आ रहा, मतलब क्या मेरा व्यंजन है, ई भी मेरा व्यंजन है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, अक्षरों के समूह में कोई भी स्वर नहीं है तो दूसरे और 5वें अक्षर को सी के रूप में कोड करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई मेरा स्वर है क्या, ए ई आई ओ यू है क्या। हाँ इसमें तो है मेरा, पहले तो मेरा ए आ रहा है इसमें, है ना। ए क्या है, मेरा स्वर है। यहाँ पर बोल रहा है कि अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो इसमें तो स्वर है, मतलब शर्त तीसरा के हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है ना। अब दूसरा के में प्रथम अक्षर स्वर, तो प्रथम अक्षर जो है स्वर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा में क्या है, प्रथम अक्षर व्यंजन, प्रथम अक्षर व्यंजन, और अंतिम अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर स्वर भी नहीं है। मतलब ये तीनों शर्त के हिसाब से काम नहीं कर रहा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। जब कोई भी क्वेश्चन हो, जब तीनों शर्त के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस सवाल को कैसे बनाना है, बस ओनली फॉर इसका प्रतीक को लिख देना है। ठीक है ना। जब कोई भी शर्त लागू नहीं हो रहा है तो इसके प्रतीक का मान को लिख देना है। तो जैसे देखिए जे का मान क्या होगा, जे का मान 8 है, तो 8 लिख दीजिएगा। ए का मान क्या होगा, ए का मान 5 है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है। क्यूब का मान क्या है, ये प्रतीक है, तो इस तरीक़ा से लिख देंगे। डी का मान कितना है, डी का मान अब परसेंटेज है, परसेंटेज लिख देंगे। के का मान क्या है, तो के का मान आप देख सकते हो 3 है, तो 3 लिख देंगे। पी का मान क्या है, पी का मान डॉलर है, तो डॉलर दे देंगे। ठीक है। अब देखिए ये किस ऑप्शन में काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी में देख रहे देखिए 8 5 8 5, ये प्रतीक भी है, परसेंटेज भी है, 3 भी है, डॉलर भी है। ऑप्शन सी सही है। क्लियर हो रही है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, अब ये किस शर्त के हिसाब से काम कर रहा है। पहला अक्षर तो व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी व्यंजन है। ठीक है ना। और बीच में कोई भी स्वर नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये शर्त 3 के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि बीच में कोई भी स्वर नहीं है। और जब स्वर नहीं तो इसको कैसे बनाना है, दूसरे और 5वें अक्षर को सी के रूप में लिखना है। ठीक है ना। चलिए दूसरे और 5वें, मतलब दूसरा कौन है, देखिए डी है, और 5वां कौन है, ये वाला 5वां, 1 2 3 4 5 है ना। तो दूसरा अक्षर ये है और 5वां ये है। इसको किसके रूप में लिखना है, सी के रूप में लिखना है। अब बाकी को क्या करेंगे, एक इसका प्रतीक को लिख देना है। तो क्यू का प्रतीक क्या है, क्यू का प्रतीक ये वाला है, तो इस तरीक़ा से लिख देंगे। ठीक है। और डी को क्या लिखना है, सी के रूप में कोड करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पहले बोल दिया है कि दूसरे और 5वें अक्षर को सी के रूप में कोड करना है, लिखना है। ठीक है ना। अब बी का कोड क्या है, बी का एच है, तो एच लिख देंगे। जी का क्या है, जी का 6 है, तो 6 लिख देंगे। और आर को किस रूप में लिखना है, सी के रूप में कोड करना है, क्योंकि दूसरे और 5वें को सी के रूप में कोड करना है। और एम का 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब देखें किस ऑप्शन में ये मिल रहा है। ठीक है ना। ये है, सी है, एच है, 6 है, ये है, 7 है। ऑप्शन बी सही फिटिंग बैठ रहा है दोस्तों। ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही बनाते और आप लोग बोलिए मजा आ रखनी। चलिए लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी बता दूं, उसके बाद आपसे पूछेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों इस सवाल का अंतिम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए आई लिखा हुआ है, के क्यू एल एम एस दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखेंगे ये किस कोड के हिसाब से काम कर रहा है, किस शर्त के हिसाब से ये काम कर रहा है। पहला अक्षर क्या आई है, आई क्या है मेरा, ए ई आई ओ यू, पहला स्वर है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे
पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है। ठीक है, देखिए पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, मतलब ये शर्त 2 के हिसाब से इसको बनाना है। ठीक है, और क्या कह रहा है, तो पहले और अंतिम के कोड को परस्पर बदल देना है, मतलब पहला वाला और अंतिम वाला कोड को परस्पर बदल के लिखना है। मतलब एस का जो मान है यहाँ लिखना है और इसका मान यहाँ लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए एस को हम लोग पहले लिखेंगे। एस का मान कितना देखिएगा 9 है तो 9 लिख देंगे, और आई का मान को लास्ट में लिखना। आई का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। चलिए, और बीच का जो अक्षर है उसका मान को बस लिख देना है। के का मान कितना 3 है तो 3 लिख देंगे। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान ये प्रतीक है तो इस तरीक़ा से लिख देंगे। एल का मान कितना है, हच है तो हच कर देंगे। एम का मान कितना है, एम का मान 7 है तो 7 कर देंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मैचिंग आ रहा है, तो ऑप्शन डी 9 3 ये प्रतीक है। ठीक है, फिर हैज है 7 है 4 है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बताइए स्टूडेंट, बताओ चला समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। मैं आपसे बता रहा हूँ कि चलिए इस टाइप का और एक सवाल लेकर आता हूँ, उसको भी बताता हूँ। ठीक है, आप दोनों वीडियो देख लीजिए, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, और उसके बाद कोई भी सेट का इस प्रकार के प्रश्न को बनाइएगा, 100% आपको सवाल बनेगा। ठीक है ना, कोई भी इस प्रकार का प्रश्न देगा आप आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब बताइए, आप लोग पहला क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, बताइए कि आप लोग कैसा लगा, समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से समझ में आएगा, और ये भी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में आप जाइएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस सिर्फ शर्त को पढ़ करके सवाल को बनानी है। ठीक है ना, चलिएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अंक है दोस्तों, यहाँ पर अक्षर और प्रतीक है, मतलब यहाँ 5 का प्रतीक क्या है, क्यूब है। 1 का प्रतीक क्या है, टी है। ये सब एक दूसरे का प्रतीक है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, शर्त को पढ़ेंगे, शर्त के हिसाब से इसको बनाना है। ठीक है ना, अब देखेंगे किस शर्त के हिसाब से कौन कौन काम आ रहा है। पहला शर्त कह रहा है कि यदि पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे। ठीक है ना, परिवर्तित करके बनाना है, अगर पहला विषम है और अंतिम सम है तो। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम दोनों सम है तो दोनों को पहले अंक के कोड बंद किया जाएगा, मतलब अगर दोनों अक्षर अगर सम है ना तो दोनों के पहले अंक से कोड किया जाएगा, मतलब पहला अंक से ही कोड करना है, दूसरा से नहीं करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन इस पे आएगा तो मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। और तीसरा कह रहा है कि यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम है तो दोनों के विषम अंक के कोड बंद किया जाएगा, मतलब सम से नहीं विषम वाले से लिख करके बताना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए इस पर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आएगा ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये है, इसका 4 ऑप्शन है। यहाँ क्या है, 7 से शुरू है और 4 से अंतिम है, तो अभी किस शर्त के हिसाब से ये काम कर रहा है उसको देखेंगे। यदि पहला अंक विषम, सच बात है 7 जो है विषम संख्या, क्योंकि सम और विषम अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 के पहाड़ा में कट जाए, जो 2 के टेबल में कट जाए वो सम होता है, और जो 2 के टेबल में न कटे वो मेरा विषम होता है। ठीक है ना, तो 7 जो है 2 से नहीं कट रहा है इसलिए ये विषम है, और ये कट रहा है इसलिए ये सम है। ठीक है ना, तो पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है, पहला अंक विषम है और अंतिम अंक जो है विषम है, तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, मतलब दोनों का कोड को बदल के लिखना है। मतलब 4 का कोड को यहाँ लिखना है और 7 के कोड को यहाँ लिखना है। ठीक है ना, चलिए 4 का कोड कितना है, परसेंटेज है तो हम यहाँ परसेंटेज पहले लिखेंगे और 7 का कोड को लास्ट में लिखेंगे। तो 7 का कोड कितना है, W है, तो हमने यहाँ W लिख देंगे। ठीक है, अब बीच का जो कोड है वो सिंपल हम लोग बीच में लिख देंगे। 6 का कोड क्या है, डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। 5 का कोड क्या है, क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। 9 का कोड क्या है, 9 का ई है तो ई लिख देंगे। और 8 का क्या है, 8 का आपको हैज है तो हैज कर देंगे। ठीक है ना, अब देखें किस ऑप्शन से मैचिंग खा रहा है। परसेंटेज यहाँ पर चलिए परसेंटेज है, डॉलर है, क्यूब है, ई है। हाँ देखिए ऑप्शन बी मैचिंग खा गया दोस्तों, इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन बी। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए पहला अंक मेरा विषम है और आखिरी अंक भी विषम है, और यहाँ कुछ कहा गया है क्या, तीसरा में क्या कह रहा है, यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो। तो चलिए शर्त 3 के हिसाब से भी काम नहीं कर रहा। दूसरा देखेंगे, यदि पहला अंक
यदि पहला और अंतिम दोनों सम है, तो ये तो दोनों सम है नहीं, तो ये शर्त 2 के हिसाब से भी काम नहीं करेगा। पहला पढ़ेंगे, यदि पहला अंक विषम, ठीक है, और अंतिम अंक जो है सम, अंतिम अंक तो विषम है, मतलब ये तीनों शर्त में से किसी भी शर्त के हिसाब से काम नहीं कर रहा। इस कंडीशन पे क्या करेंगे, सिर्फ सबका सिंबल को हम लोग लिख देंगे, प्रतीक को लिख देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो 3 का प्रतीक क्या है मेरा, एफ लिख देंगे। 8 का प्रतीक क्या है, 8 का हैज है तो हैज लिख देंगे। फिर 4 का प्रतीक क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज लिख देंगे। 6 का प्रतीक क्या है, डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। 9 का प्रतीक क्या है, ई है तो ई लिखेंगे। और 5 का प्रतीक क्या है, क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में फिटिंग बैठ रहा है, एफ हैज परसेंटेज डॉलर ई क्यूब, हाँ ऑप्शन बी मैचिंग खा रहा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके का और 3 क्वेश्चन है इसमें, उसको भी बना लेते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 है, 8 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, ठीक है ना। मतलब पहला अक्षर जो है विषम है और आखिरी अक्षर सम है। तो किस शर्त के हिसाब से ये काम कर रहा है, पहला शर्त कह रहा है कि यदि पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है, अंतिम अंक जो है सम है, तो किस शर्त के हिसाब से काम कर रहा है, ये पहला शर्त के हिसाब से काम कर रहा है। और इसमें हमको करना क्या है, तो उनके कोड परस्पर परिवर्तित किए जाएंगे, मतलब उनके दोनों के कोड आपस में बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ 5 है वहाँ 2 का कोड लिखना है, तो 2 का कोड लिखेंगे, कितना है, एल है, इसके जगह पे हम यहाँ पर एल लिखेंगे। और जहाँ पर 2 है वहाँ पर 5 का कोड लिखेंगे। क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब बीच का जो है, बीच का इसमें हम एक दूसरे का प्रतीक लिख देंगे। जैसे 8 का प्रतीक क्या है, हच है तो यहाँ हच लिख देंगे। 4 का प्रतीक क्या है, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देंगे। 6 का प्रतीक क्या है, डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। 3 का प्रतीक क्या एफ है तो एफ लिख देंगे। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मैचिंग खा रहा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। एल हैच नहीं, भी मैचिंग नहीं खा रहा। ऑप्शन सी में एल है, हैच है, परसेंटेज है, डॉलर है, नहीं भी मैचिंग नहीं खा रहा। ये एल हैच परसेंटेज डॉलर एफ क्यूब, हाँ ऑप्शन डी मैचिंग खा रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में पहला सम है और आखिरी भी सम है, तो ये किसके हिसाब से, शर्त 2 के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम दोनों सम है। चलिए देखिए, पहला और अंतिम दोनों सम है, तो दोनों को पहले अंक के कोड से कोड बंद किया जाएगा। मतलब है कि यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है ना, तो पहले का कोड दोनों जगह लिखाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो 4 का कोड क्या है दोस्तों, परसेंटेज है, तो परसेंटेज लिखेंगे। और 8 का भी कोड कितना लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि शर्त के हिसाब से, ठीक है ना। और बाकी जो बीच का है उसका जो है कोड है उसको चुन के लिख देंगे। जैसे 3 का कोड कितना होता है, 3 का एफ है तो एफ लिख देंगे। 1 का कोड क्या है, टी है तो टी लिख देंगे। 0 का कोड क्या @ है तो @ लिख देंगे। 6 का कोड क्या है, डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये किस ऑप्शन में मैचिंग खा रहा है, ऑप्शन सी में। देखिए परसेंटेज भी है, एफ भी है, टी भी है, @ भी है, डॉलर भी है, परसेंटेज भी, ऑप्शन सी सही है, ठीक है ना दोस्तों। अब बताइए दोस्तों कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।